हेलो, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। और इतना लेट आना ना मुझे एज इन लाइक स्टेज पे मुझे इतना सूट नहीं करता है। मैं यूजुअली सबसे पहले जाता हूँ। मेरा हमेशा से ना ऐसा रहा है, क्योंकि अंकुर नाम है तो फिर वाइवा में सबसे पहले जाने वाला। तो वहाँ पे मैं प्रेशर में घूम रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी कहानियाँ आ चुकी हैं, फिर अपनी मैं क्या ही लाऊँ मैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। सो आई एम नॉट यूज टू स्टोरी टेलिंग ऑनेस्टली इन द फर्स्ट प्लेस। मैं चुटकुले सुनाता हूँ थोड़े बहुत इधर उधर। बट कहानी में मैं ये मेरी कहानी है व्हेन आई वाज 28 ईयर्स ओल्ड। और टिल 28 ईयर्स ओल्ड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस दिस फैक्ट कि मैं 28 साल तक मैं सिंगल ही रहा। ठीक है। और नहीं नहीं मतलब आप तो हंस रहे हो, ऐसे मजाक नहीं। नहीं नहीं मतलब सीरियसली। सो मेरा ऐसा लाइक वन साइड क्रशेस तो काफ़ी हुए, बट मेरा कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। मैं और मैं कभी ऐसे अपने दोस्तों से बात करता था हु आर एक्चुअली इन रिलेशनशिप एंड यू नो प्रोवर्बियली गेटिंग एक्शन। बट मैं हमेशा इन्फीरियर फील करता था। तो 28 साल में पहली बार जब मैं, एंड दिस इज़ लाइक अ टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई, माय पेरेंट्स कॉल्ड मी अप वन डे एंड सेइंग कि यार एक अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आया है। तुम्हारा तुमको क्या लगता है, करोगे तुम अभी? मैंने कहा अरे कब से तो वेट कर रहे हैं। कब से। सी आई हैड नो रीज़न टू से नो। मैं 28 साल से सिंगल हूँ, मुझे तो कुछ जो मिल रहा है वही लूँगा ना मैं तो मैं गया। मैंने कहा हाँ हाँ, मतलब मैं तो बिल्कुल इन हूँ इस सब चीज़ के लिए। तो अरेंज मैरिज सेटअप में मैं पहली बार गया मैं। ठीक है। तो वी मेट एट अ कैफ़े। मैं, मेरे पेरेंट्स, वो लड़की साक्षी और उसके पेरेंट्स। ठीक है। और हम लोग ऐसी वही जनरल बातें कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, दुनिया जहाँ की बेकार की चीज़ें, कि अरे मोदी जी ने ये कर दिया वो कर, किसी को मतलब नहीं है, बट एक वो आइस ब्रेकर्स होते हैं, वही सब चल रहा है वहाँ पे। तो इतने में ना उसकी मम्मी, साक्षी की मम्मी ने कहा कि बेटा अगर आप लोगों को कुछ अलग से बात करनी है तो आप अलग से जाके बैठ जाओ। अब मैंने ये सब चीज़ें ना मैंने ऑनेस्टली बस मूवीज़ में देखी हैं, सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई थॉट वो मूवीज़ में होता है, ये सब असल ज़िंदगी में थोड़ा ना होगा ये। तो मुझे पता ही नहीं था, तो अब क्या करें। बैठ गए दूसरी टेबल पे जाके, मैं और साक्षी। और मुंबई में, अगर आप में से कोई मुंबई रहा है वैसे, राइट, आप मुंबई रहे हो आप। हाँ। तो आप देखोगे मुंबई में, स्पेशली साउथ बॉम्बे के जो कैफ़ेज़ होते हैं, वो अलग ही जोन है उस दुनिया के। मुंबई इज़ द ओनली प्लेस आई फील वेयर साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। बिकॉज कि आपकी कानों पे तो आवाज़ आ जाती है कि क्या बात हुई है, जब तक आप मुड़ के देखते हो तब आपको पता लगता है अच्छा ये बात हुई है। तो हम लोग, मैं और साक्षी, मतलब अपने पेरेंट्स की टेबल से इतना ही दूर बैठे थे कि मतलब हमको उनके चाय की चुस्की की आवाज़ आ रही है वैसा। अब हम लोग बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि शायद पेट्रियार्की ऐसी ही है कि मुझे ही सवाल पूछना था। तो मेरे पास कोई सिलेबस ही नहीं, मुझे कुछ वो कुंजी भी नहीं मेरे पास की। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। मुझे लगा कि हाँ पेरेंट्स ही आपस में बात करें, अरेंज मैरिज वही होती है। तो मैंने साक्षी से बात करी। साक्षी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, टू टेल यू, टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट। मच मच मतलब उसको देख के मैं अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर लूँ वैसा। कहाँ, ये सब कहाँ हो पाएगा। तो अब मुझे दिमाग में कुछ आया नहीं, तो मैंने सबसे पहले ऐसे ही पूछ लिया, आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है क्या, बताइए। मैं एक लड़की से पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ पूछने के लिए नहीं है। तो मेरे दिमाग में यही आया, वो इम्प्रोव कर रहे थे इसलिए नहीं करना चाहिए इम्प्रोव। ठीक है। स्क्रिप्टेड होनी चाहिए चीज़ ज़िंदगी में। तो सबसे पहले तो, उससे पहले कि वो जवाब दे, मैंने एक चीज़ सुनाई दी। वो है कि चाय की चुस्कियाँ बंद हो गई। मैंने कहा साउंड इज ट्रैवलिंग फास्टर भाई। तो फिर साक्षी ने मना किया, लेकिन साक्षी की ना कोई भी आप इंटिमिडेट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन से। तो शी गॉट स्लाइटली इंटिमिडेटेड। शी सेड कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आई हैव हैड लाइक, बिकॉज आई वाज अ गर्ल, आई वाज ब्यूटीफुल गर्ल, तो लोगों ने मुझे प्रपोज किया है, बट मेरा कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। शी वाज 25 ईयर्स ओल्ड देन। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा, आई आई डोंट, आई रेस्ट माई केस, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। चलते हैं वापस। वी वेंट बैक। फिर ऐसी हमारी 2-3 दिन तक हमारी ऐसी बात हुई हमारी। हम लोग घर गए, मैसेजेस पे बात हो रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रही है। अच्छा है, वो भी मुंबई में काम करती थी, तो इट वाज गुड। मुझे लगा कि कभी हम मिल सकते हैं। फिर क्या हुआ कि ऐसी 3-4 दिन बाद मेरे पास अचानक से एक रैंडम अननोन नंबर से मैसेज आता है कि साक्षी डजेंट लव यू। ठीक है। और वो तेरे साथ ऐसी टाइम पास कर रही है। तो मैंने इग्नोर किया। तो फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसका दोबारा मैसेज आया कि यू आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, बट आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू शी इज़ नॉट इन लव विद यू, या शी डजंट वांट टू मैरी यू। तो मैंने इस बंदे को फ़ोन किया। मैंने कहा हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? सो दिस गाय वाज विनय, एंड ही टोल्ड मी कि यार साक्षी
मेरी गर्लफ्रेंड है, वी जस्ट हैड अ रफ पैच, हर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग फॉर अ इंटरकास्ट मैरिज, और इसलिए अंडर द लाइक पेरेंट्स प्रेशर शी इज़ गोइंग आउट लाइक लुकिंग फॉर पीपल लाइक, एंड अगर तुमसे वो हाँ करती है, इट्स जस्ट लाइक बिकॉज वो प्रेशर में कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसको शादी करनी है, सेटल होना है, शी लव्स मी एक्चुअली. सो लाइक मैं भी एक लड़का हूँ, मेरे को पता है कि हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन एक बार जब चली जाती तब दुख होता ही है वो. तो मुझे लगा कि उस चीज़ के लिए कर रहा है वो, तो आई इग्नोर्ड हिम. आई सेड कि यार आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के बीच में शायद कुछ रहा होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं है, तो थैंक यू सो मच. फिर उसके मैसेजेस आते रहे, बट आई केप्ट इग्नोरिंग. सडनली और रेदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके जो मैसेजेस आते थे उसके, दे स्लाइटली बिकेम स्पूकियर बिकॉज वो साक्षी के बारे में वो चीज़ें बताने लग गया जो कि शायद साक्षी मुझे बता रही थी या नहीं बता रही थी. और डरावनी चीज़ तब हो गई जब वो मुझे वो चीज़ें बताने लग गया जो मैं साक्षी को बता रहा था. तो अब मुझे डर लगा, मैंने कहा कुछ तो घपला है यहाँ पे. तो मैंने क्या किया, मैंने एज अ पर्सन ऑनेस्टली आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, एंड आई एम क्या कहते हैं इसको कि मैं आई एम नॉन कन्फ्रंटेशनल. मैं बहुत इजी होता है कि एक फ़ोन उठा करके साक्षी से ही बात कर लेता, लेकिन मैं जैसा बंदा हूँ मैं नहीं कर सकता. एंड आई थिंक मैन इन जनरल आर वेरी नॉन कम्युनिकेटिव वो तो मैं तो उस बिल्कुल सेट का सेंटर हूँ मैं. तो मैंने फिर भी थोड़ा इग्नोर करना चालू किया, और फिर मैंने उसको बोला कि यार देखो ऐसा है, आई डोंट नो हाउ यू आर गेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट मी एंड द कन्वर्सेशंस आई एम हैविंग विद साक्षी. लेट अस जस्ट मूव ऑन एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू. फिर विनय ने एक दिन मुझे एक ऐसी चीज़ भेजी जिससे मेरे होश उड़ गए. हो ये रहा था कि साक्षी वॉज स्टिल इन टच विद विनय, और हमारी जो कन्वर्सेशंस हो रही थी वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के विनय को भेज रही थी, और विनय ने उस स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज. मुझे ऐसा लगा मैं इंसेप्शन में ऑलरेडी हूँ मैं सपने के अंदर सपना ऑलरेडी चल रहा है मेरा, ठीक है. तो नाउ आई वाज, अब क्या हो गया कि नॉन कन्फ्रंटेशनल के साथ साथ मैं वो बेपंदे का लोटा भी तो हूँ ना मैं अब मेरी लॉयल्टी साक्षी से हट के विनय को चली गई. मैंने कहा ब्रो कोड भाई यही है मुझे बचा रहा है मुझे तो फिर क्या हुआ कि साक्षी को मैंने एक दिन ऐसी मैसेज कर दिया कि आफ्टर नोइंग लाइक नाउ माई लॉयल्टी इज कंप्लीटली टुवर्ड्स विनय, कि यार विनय सच बोल रहा है, साक्षी झूठ बोल रही है. तो मैंने साक्षी को मैसेज कर दिया कि साक्षी दिस इज नॉट वर्किंग आउट एनी मोर, आई थिंक वी शुड जस्ट कॉल इट ऑफ. इंस्टेड ऑफ कि लाइक साक्षी से पूछूं क्या है, मैंने उसको बस मैसेज कर दिया सीधा. और मैसेज करके दिस वाज लाइक लेट इन द नाइट, मैं साइलेंट करके फ़ोन सो गया. अब वहाँ पे साक्षी की मतलब ऐसे एकदम से ना बात चल रही है नॉर्मल ना, शी हैज़ नो आइडिया अबाउट विनय और मी और लाइक वट, और उसको एकदम से ये मैसेज आया तो वो थोड़ी हड़बड़ा गई, एंड शी कॉल्ड मी अप. साइलेंट करके मैं तो सो ही गया था मैं, तो मुझे पता ही नहीं लगा. मैं अगले दिन सुबह उठा, आई किड यू नॉट सीरियसली, आई हैड 44 मिस्ड कॉल्स साक्षी की. तो मैंने कहा भाई इतना बजाज फाइनेंस मुझे कॉल नहीं कर रहा है जितना साक्षी ने कर दिया मुझे. सबसे पहले तो मेरी फटी, मैंने कहा भाई साक्षी ने कुछ ऐसा कदम तो नहीं उठा लिया तो तो मैंने फिर भी मैंने कहा कि क्या ही करूँ मैं इस चीज़ का. मैंने फिर भी छोड़ दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो है सो है, लेट्स मूव ऑन, ठीक है. इतने में फिर मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग विनय का फ़ोन आता है मुझे कि यार तूने साक्षी को क्या कर दिया, वो तो रो रही है सुबह से. मैंने कहा भाई एक तो मैं कहूँ क्या वो रो रही है तो मेरा भी तो मतलब यहाँ पे दिक्कत में ही होता ना, मैं लाइक आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, और मैं तुम दोनों के रास्ते से हट ही तो रहा हूँ. लाइक कह रहे नहीं यार तूने ऐसे रुला कैसे दिया उसको यार, शी इज़ माई हैप्पीनेस यार. मैं कहा तू भाई अपना डिसाइड कर पहले. फिर विनय ने मुझे ऐसी गिल्ट ट्रिप दे दी कि मैं साक्षी को फ़ोन किया कि हाँ साक्षी है, हाँ बताओ क्या हो गया. साक्षी रो रही है, अरे अंकुर तुमने ऐसे कैसे कर दिया, आई थॉट लाइक एवरीथिंग वाज अलाइंड, पेरेंट्स भी मान गए थे और मुझे लगा कि हम लोग अच्छा मैच है और ये सब. मैंने कहा नहीं साक्षी, नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा. मतलब मैंने शुरू में वही कहा कि यार नहीं मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, और रहने देते हैं, ठीक है. फिर मानी नहीं, तो मैं उसको बोल दिया, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मेरी बात हुई थी विनय से, और विनय ने मेरे को सब कुछ सच बता दिया, ठीक है. उसके आंसू बिल्कुल रुक गए, और उसने कहा तुम विनय से टच में हो. मैंने कहा अरे अब इसमें भी मेरी गलती, मैं कह रही हाउ कैन आई ट्रस्ट माई फ्यूचर हस्बैंड जो कि मुझसे ऐसे झूठ बोल रहा है. मैंने कहा पहले डिसाइड करो कि फ्यूचर हस्बैंड ये है कि वो है, झूठ दोनों ही बोल रहे हैं इस समय तुमसे.
तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, मतलब विनय का मेरे को मैसेज आया, लाइक विनय, आई जस्ट टोल्ड हर द एंटायर थिंग कि विनय ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे तुम उससे टच में हो, तुम बता रही हो उसको मेरे बारे में, और दिस इज़ नॉट डन। मैंने तुमसे इनफैक्ट एक ही सवाल पूछा था, उसमें झूठ बोला तुमने। तो ऐसा मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो शी वॉज लाइक कि नहीं नहीं अंकुर, द थिंग इज़ कि मैं बस विनय से एज अ फ्रेंड टच में थी, आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर हिम एनी मोर। और वो ही इज़ नॉट अ मैरिज मटीरियल, आई थिंक यू आर मच मोर स्टेबल इन लाइफ, यू आर मच मोर मेच्योर, ये सब वो सब ऐसा करके। तो आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली। मैं विनय से मैं बात हार्डली करती हूँ। तो क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा एक सेकंड होल्ड करो, मैंने उसको स्पीकर पे डाला मैंने। और फिर अब क्या है कि इंसेप्शन तो चल ही रहा है, उस स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने उसको भेजा। मैंने कहा एक्सप्लेन दिस। पहली बार जिंदगी में मैंने पिन ड्रॉप साइलेंस की आवाज़ सुनी है। तो 2 मिनट तो चुप रही वो, फिर रोने लग गई कि सॉरी अंकुर, आई एम सॉरी, यू नो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, लाइक मैं बस कंफ्यूज थी एंड आई वांटेड टू कंसल्ट विनय कि तुम कैसे रहोगे एज अ मेरे पार्टनर, और इसलिए मैंने किया। मैंने कहा भाई ये कहानियाँ क्या, मैं किस दलदल में फंस गया हूँ मैं यहाँ पे। ये एक तो ये स्मॉल टाउन लड़के ना, इनको ये ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों का यार पता ही नहीं होता है कि ये सब क्या चल रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, जो सिचुएशनशिप जो चल रही है ज़िंदगी की। हैं? मुझे पता ही नहीं लग रहा है ये। तो मैंने कहा देखो अब जो भी है, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, लाइक लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ, और हो गया। और आई जस्ट लाइक कट हर फोन, लाइक आई जस्ट हंग अप ऑन हर। और फिर मैंने फ़ोन काट दिया, फिर उसके फ़ोन आए, आई डिडंट आंसर, फिर मैसेजेस आए, आई डिडंट आंसर, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता मैसेज आते रहे। फिर एक दिन आई जस्ट लाइक रिप्लाई टू हर आउट ऑफ कर्टसी कि ओके साक्षी, आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन। तो शी सेड कि ठीक है, आई जस्ट वांट टू अपॉलोजाइज टू यू इन पर्सन, सो लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर एंड लेट्स अपॉलोजाइज। सो एंड दैट वाज अ गुड जेस्चर, ठीक है। तो एंड प्लस तब तक मेरा भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था, एंड लाइक स्पेशली वर्किंग पीपल हैव दिस थिंग ना, उनका धन कहीं और चला ही जाता है कि अरे वो पीपीटी बनानी है, ये सब वो सब करना है, कि हाँ चलो ठीक है मिल ही लेते हैं। आई मेट हर, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द finest conversations I had ever had with Sakshi, because both of us were extremely honest. Both of us didn't have any past grudges, थोड़े बहुत, but didn't have any expectations of future. उसको पता था कि यहाँ पे अब हो गया है, and probably this is the last meeting. And same was with me. We just had a pizza, we went out, it was raining. It was a moment, I leaned forward, she leaned forward, we kissed. She asked me if I wanted to come to her home. I said yes. I went back to her place. मतलब मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, आप हंस रहे हो बट I went back to her place. And you know, we had coffee, we had sex, and but this was, see, this was not a very वो वासना वाला sex नहीं था. This was a very pure form. It had no expectations of the future कि इसके बाद कुछ होना है. It was just like this last night. And the next morning, I came back home. I said a goodbye. I haven't spoken to Sakshi since then. Uh, it's not like I didn't like ghost on her. अपने को पता ही था, ठीक है. The next morning I came. I just messaged Vinay, ठीक है. I had sex with Sakshi, ठीक है. I'm sure he was pissed off. उसका टाइपिंग आ रहा था, मैंने उसको सडनली ब्लॉक कर दिया. मैं कहा आगे सुनना ही नहीं है मुझे. दिस इज माई लास्ट कन्वर्सेशन विद यू. यू स्क्रूड माई हैप्पीनेस, आई लिटरली स्क्रूड योर हैप्पीनेस, ठीक है. दैट्स द केस, एंड दैट्स हाउ आई वन. And before I leave, I'll just tell you this final. I'll just leave you with this final thought. That's how I won this entire case, or this relationship issue. मैं कुछ जीता, लेकिन उसके बाद और इस पूरे इंस्टेंस में मैं काफ़ी कुछ खोया भी मैंने. और मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ खोई, वो चीज़ थी ट्रस्ट. कि अब कोई मुझे अप्रोच करता है, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है, देयर इज अ पार्ट ऑफ मी दैट डजंट ट्रस्ट दिस पर्सन. एंड आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट लॉस. डिस्पाइट विनिंग अ स्मॉल बैटल, आई लॉस्ट अ बिगर वॉर, जहाँ पे मुझे एक ह्यूमन कनेक्शन से ही मेरा एक वो कनेक्शन टूट गया है. अगर कोई मुझे एक अच्छी बात बोलता है, मुझे लगता है कि नहीं, इसके पीछे इसका कोई इंटेंशन है, ये शायद कुछ भी ये बस बोलने के लिए बोल रहा है, मे बी बस मुझे अच्छा
जिताने के लिए या फिर इसको कुछ काम होगा मुझसे। वो जो ट्रस्ट वाली चीज़ है वो मैंने खोई, और वो शायद सबसे बड़ी चीज़ खोई। जो हार के जीतते हैं उनको बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो जीत के हार जाते हैं उनको शायद ज़िंदगी का अनुभव कहते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज लवली परफॉर्मिंग।